गहरा समुद्र, तूफान से घिरी एक छोटी नाव, आकाश काले बादलों से ढका हुआ, बिजली चमक रही है। क्या होगा अगर तुम्हें एक विशाल मछली निगल जाए? क्या होगा अगर तुम्हें 3 दिन और 3 रातें समुद्र की गहराइयों में अकेले बिताने पड़े? क्या होगा अगर तुम्हें मौत के दरवाजे से वापस लाया जाए, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी खत्म न हुई हो? ये कहानी एक आदमी की है जो समुद्र की गहराइयों में जाकर भी जिंदा बच गया। योना और विशाल मछली की कहानी। ईश्वर। योना, नीनवे जाओ और वहाँ के लोगों को मेरे संदेश सुनाओ। वे बुराई में डूब चुके हैं। उन्हें चेतावनी दो कि यदि उन्होंने अपने पापों से तौबा नहीं की तो मैं उनके नगर को नष्ट कर दूंगा। योना अपने आप से, नहीं, नीनवे के लोग मेरे दुश्मन हैं। वे मेरी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि वे मुझे मार डालेंगे। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। योना जल्दबाजी में अपना सामान उठाता है और नीनवे जाने के बजाय तर्शीश नामक नगर की ओर भागता है, जो ईश्वर की आज्ञा से ठीक उल्टी दिशा में है। योना एक बंदरगाह पर आता है जहाँ एक जहाज तर्शीश की ओर जाने के लिए तैयार है। नाविक, यह जहाज तर्शीश जा रहा है। अगर तुम्हें जाना है तो किराया चुकाओ और चढ़ जाओ। योना जल्दी से जहाज पर चढ़ जाता है। अपने चेहरे को छुपाते हुए उसे लगता है कि वह ईश्वर से भाग सकता है, लेकिन अचानक समुद्र में हलचल होने लगती है। जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। बिजली चमकती है। तेज लहरें जहाज को इधर उधर फेंकने लगती है। नाविक डर के मारे इकट्ठा होते हैं। नाविक, ये कोई सामान्य तूफान नहीं है, ये हमें डुबो देगा। नाविक एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये कौन सा पाप है जिसने समुद्र को इतना क्रोधित कर दिया। और तब सबकी नजर योना पर पड़ती है, जो जहाज के कोने में बैठा हुआ है। नाविक, तुम कौन हो? क्या तुमने कुछ किया है? योना आंखें नीचे करके, मैं इब्री हूँ और मैं उस ईश्वर से भाग रहा हूँ जिसने आकाश और समुद्र बनाया है। ये तूफान मेरी वजह से आया है। नाविक भयभीत हो जाते हैं। नाविक, तो हम क्या करें? योना, मुझे समुद्र में फेंक दो, तभी यह तूफान शांत होगा। नाविक पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन जब तूफान और ज्यादा भयानक हो जाता है तो वे मजबूरी में योना को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। जैसे ही योना समुद्र में गिरता है, तूफान अचानक शांत हो जाता है, लेकिन अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशाल मछली उभरती है। योना संघर्ष करता है। वह तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की गहराई उसे खींच रही है। और फिर एक विशाल जबड़ा खुलता है और वह अंधेरे में समा जाता है। योना खुद को एक अंधेरे, गीले और भयावह जगह पर पाता है। वह सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन चारों ओर अंधेरा और सड़ांत है। योना अंदर ही अंदर सोचता है, क्या मैं मर चुका हूँ? क्या यह नर्क है? उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह डर के मारे रोने लगता है। योना, हे ईश्वर, मैंने गलती की। मैंने तुमसे भागने की कोशिश की। कृपया मुझे बचा लो। एक दिव्य प्रकाश उसके आसपास चमकने लगता है और फिर 3 दिन और 3 रातों तक योना पश्चाताप करता है। और फिर ईश्वर की आवाज आती है, ईश्वर, योना, तुमने मेरी आज्ञा से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं हर जगह हूँ। अब तुम तैयार हो। अब तुम जाओ और नीनवे को मेरा संदेश दो। अचानक विशाल मछली अपने मुंह को खोलती है और एक जोरदार धक्का देकर योना को समुद्र तट पर उगल देती है। योना सांसें लेते हुए, मैं जिंदा हूँ। ईश्वर ने मुझे दूसरा मौका दिया है। योना नीनवे पहुँचता है। वह नगर के बीचों बीच खड़ा होता है और चिल्लाता है, योना, ईश्वर ने कहा है कि यदि नीनवे के लोग अपने बुरे कर्मों से नहीं लौटे तो यह नगर 40 दिनों में नष्ट हो जाएगा। नीनवे के लोग डर जाते हैं। वे पश्चाताप करने लगते हैं। यहाँ तक कि राजा भी अपनी शाही पोशाक उतारकर राख में बैठ जाता है और उपवास करता है। राजा, हम सबको ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। शायद वह हमें बचा ले। और फिर आश्चर्यजनक रूप से ईश्वर नगर को नष्ट नहीं करता। योना यह देखकर नाराज होता है कि ईश्वर ने नीनवे को क्षमा कर दिया। योना, मैं जानता था कि तुम दयालु हो। मैं यहाँ क्यों आया अगर तुमने उन्हें नष्ट नहीं किया? ईश्वर, योना, तुम एक पौधे के मरने से दुखी हो जाते हो, लेकिन क्या मुझे इन हजारों निर्दोष लोगों और बच्चों को बचाने का अधिकार नहीं है? योना सोच में पड़ जाता है और कहानी यही समाप्त होती है। अंतिम संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की दया असीमित है और कभी कभी हमें दूसरा मौका मिलता है। क्या आप इस कहानी से कुछ सीख पाए? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।